फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली कितना पैसे देती थी तू पापा? Around 80,000 per year. 80,000 देती थी, सब फोकट में पढ़ा के लेके अलग, है ना। तो 279 स्कूल हम शुरू करें और अगले साल तो 400 स्कूल शुरू करोगे, तो कुल मिला के 700 स्कूल होना हो जाए पूरा छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका? My name is Sujan Erosi. कौन सी? छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारियों द्वारा लगातार नया आंदोलन के चलते कई सारी समस्याएं को लेकर सरकार से लगातार मांग जारी है। और इसी बीच में बताना चाहेंगे कि 17 दिसंबर जो है आने वाला है, 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की 4 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी। और उसी 4 वर्ष के अंतर्गत में जिसमें कहा था कि 10 दिनों में कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में, तो इस संबंध में जो 17 दिसंबर है वो अनियमित कर्मचारी के लिए एक और बहुत ही अच्छा अवसर होगा, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार को एक बार उनकी घोषणा याद दिलाते हुए, वादा याद दिलाते हुए उनको एक आंदोलन जाहिर कर सकते हैं। इस संबंध में आज का हमारा वीडियो है छत्तीसगढ़ के जो उन नियमित कर्मचारियों के लिए जिनकी लगातार जो न्यूनतम वेतनमान की दरें श्रम आयुक्त के माध्यम से प्रदाय करने की मांग की जा रही है। जबकि आज कई कर्मचारी ऐसे हुए हैं जिन्होंने 2,000 से 15,000 तक के सीमेंट कर कई ने नौकरियां छोड़ दी, या तो फिर कई की आर्थिक समस्या को चलते चलते आज भी अपनी मजबूरी का सामना करते हुए बेरोजगारी से दूर न रहकर उसी कार्य में संलग्न है। तो बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी, जिसमें ज्ञापन क्रमांक लिखा गया है दिनांक 12/12/2022 अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ के 80,000 मध्याह्न भोजन रसोइयों को न्यूनतम श्रमयुक्त दर प्रदाय करने बाबत महोदय जी, विषयांतर्गत निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश की लगभग 80,000 छत्तीसगढ़ीय महिलाएं जो गांव की रहने वाली है, साथ ही ग्रामीण मतदाता की श्रेणी में आती है, जो कि प्राथमिक स्कूल एवं मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन हेतु रसोइयों के पद पर निरंतर कार्यरत है। महोदय जी, अवगत कराना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली सहायिका, जिनको वर्तमान में 3200 मान दिया जाता है, उसी प्रकार से प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल में जो भोजन पकाने वाली महिलाएँ हैं उनको 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो कि वहाँ के प्रति दिवस 50 रुपये के मान से दिया जा रहा है। एक गंभीर समस्या बन गई है और प्रदेश के लगभग 80,000 जो रसोई कर्मचारी हैं प्राथमिक एवं मिडिल में कार्यरत, जिन्होंने उनके साथ जो अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार इस बात से अवगत है कि छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित कर्मचारी की सभी कर्मचारी की एक न्यूनतम मांगे हैं, उसी मांगों को आज सरकार जानकर भी नज़रअंदाज कर रही है। महोदय जी, वर्तमान में संयुक्त दर, जिसमें अकुशल श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान की दर होती है 9,540 रुपया और प्रति माह दिया जा रहा है, जिसमें महोदय जी से निवेदन है कि प्रदेश के 80,000 रसोइया जो प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूलों में मध्यम भोजन में कार्य करने वाली महिलाओं को वर्तमान में श्रमयुक्त 9,540 दान करने का कष्ट करेंगे। और आज की दर में बात करें तो छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों की ये जो न्यूनतम दर मांगे है वो बहुत ही आवश्यक है। यदि हम कोई भी कार्य में करने जाते हैं तो 200 से 300 लेकर बिना इसके अंतर्गत के कहीं भी काम नहीं मिलता, जबकि शासकीय सेवक के रूप में आपको 50 रुपये प्रतिदिन का दे रहा है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। और छत्तीसगढ़ के इस संबंध में, वेतन के संबंध में कई बार समायुक्त दर के माध्यम से श्रमिकों को न्यूनतम मानदेय हेतु जारी आदेश किया गया है। इसका पालन जो है अनियमित कर्मचारियों के लिए नहीं किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय भूपेंद्र साहू जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा यह ज्ञापन जारी किया गया है। और ये कलेक्टर सहित जो अपर मुख्य सचिव है छत्तीसगढ़ शासन की, तो वहाँ भी ये ज्ञापन प्रेषित किया गया है। लगातार ज्ञापन प्रेषित करने के बाद भी आज पर्यंत तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो रही है। और जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, कर्मचारियों की मांगें बनी रहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भेंट मुलाकात के दौरान कई सारी योजनाओं को, कई समस्याओं को निपटारा कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है भेंट मुलाकात के दौरान किसी भी कर्मचारी की समस्या का अवलोकन नहीं किया गया है। अब ये तो वहाँ के स्तर वाले कर्मचारी ही जाने कि वहाँ पर कर्मचारी अपनी समस्याएं रखती कि नहीं रखती, लेकिन लगातार वीडियो के माध्यम से देखने को ये मिल रहा है कि सभी अपनी भी समस्याएँ को रख रहे हैं। और उसी वीडियो के माध्यम से आज कई जो नागरिक है, आम नागरिक है, वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि सरकार आप जैसा छत्तीसगढ़िया राज्य सरकार है वो 10 साल के, अब 15 साल भी रहे तो हमें मंजूर है, इस तरह से बातें आ रही है।
तो ये तो थी छत्तीसगढ़ के संयुक्त नियमित कर्मचारियों के लिए। यही बातें जो अनियमित कर्मचारियों की भेंट मुलाकात के माध्यम छत्तीसगढ़ सरकार करती, तो छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी एक बार और इस उत्साह के साथ फिर आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार, वर्तमान सरकार की कल्पना करती। लेकिन इस तरह से आक्रोश में अनियमित कर्मचारियों की धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार मांगे पूरी करेगी या नहीं, ये तो बहुत बड़ी संकोच की बात है। लेकिन फरवरी का जो समय है वो बताया जा रहा है वित्तीय भार का तैयारी के संबंध में, तो हो सकता है कि कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की सौगात हो सके।